आज लोकगीत पढ़ेंगे। पहले लोकगीत का अर्थ बता देती हूँ, स्थिति बता देती हूँ। जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी लिखने पढ़ने की स्थिति जब तक नहीं थी, तब सब कुछ मौखिक होता था। हमारे वेद जो रचित हुए हैं वे भी मौखिक ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गए थे, यानी कि उनको अपने शिष्यों को गुरु बोलकर सुनाते थे, वो कंठस्थ कर लेते थे और फिर अगली पीढ़ी में इसी तरह से चले जाते थे। तब तक लिखने की कला है, लिपि का विकास नहीं हुआ था। गांवों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोक साहित्य ही मुख्य हुआ करता था। लोक साहित्य में नाटक भी होते थे, गीत भी होते थे। अब लोक गीत कैसे होते हैं, अभी जिनका गांव से कुछ संबंध है वे समझ सकते हैं। फागुन के गीत अलग होते हैं, सावन के गीत अलग होते हैं, और जितने भी अपने पारंपरिक उत्सव होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर जच्चा गाई जाती है, लड़की की शादी होती है तो लाडो गाई जाती है, लड़के की शादी होती है बन्ना गाए जाते हैं, सावन में झूले पर गीत गाए जाते हैं, फागुन में होली खेलते हुए गीत गाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये स्त्रियों के द्वारा बनाए गए होते हैं और इनमें स्त्रियों की मनोभावना पूरी तरह से दिखाई देती है, चाहे उनकी पीड़ा हो, चाहे खुशी हो, चाहे नोक झोंक हो। यहाँ तक कि जैसे जब सावन के गीत गाए जाते हैं तो सारे गीत अपने पति या प्रेमी को लेकर गाए जाते हैं, झूले पर झूलते हुए। जच्चा गाई जाती है तो जच्चा में नेग होता है, जो ननद होती है वो भाभी से सेवा के बदले में कुछ उसके गहने ले लेती है, और वो नेग होते हैं जैसे कभी दूधी धुलाई होता है, कभी सतिये रखने का होता है, यानी जो जो उत्सव उसमें रहते हैं परंपराएं। 6 दिन का बच्चा हो जाता है तो फिर छठी बोलते हैं, उस पे होता है, और वो हर एक इस उत्सव कह सकते हैं उस पर कुछ ना कुछ नेग देती है, और उस नेग में उसके गहने कपड़े, यही उसकी संपत्ति होती है औरत की, और यही दिए जाते हैं। अब क्योंकि वही संपत्ति है एक महिला के पास, स्त्री के पास, और वही उसे नेग में दे देनी पड़ती है, तो वो कभी पति से शिकायत करती दिखती है लोकगीत में, कभी ननद को गाली देती हुई दिखती है, सास को, ननद को। तो इस तरह से समाज में जो महिलाओं की मन की स्थिति है उसे लोकगीत में अभिव्यक्त किया जाता है। हमारी इस पाठ्यक्रम में भी 3 लोकगीत हैं। पहला लोकगीत अवधी भाषा में है, दूसरा संथाली में, और तीसरा हो में। संथाली और हो ये जनजाति हैं, आदिवासी जाति हैं। तो पहले हम अवधी का गीत गाते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, और उसमें देखते हैं कि इसमें महिलाओं की यानी स्त्रियों की मनस्थिति किस दशा तक, किस स्थिति तक दी गई है। बाबा निबिया के पेड़ जिन्हीं काटई, निबिया चिरैया बसेर। अपने पिता से एक लड़की निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि बाबा इस नीम के पेड़ को मत काटो, जिन्हीं मतलब मत काटो। क्यों? क्योंकि इस नीम के पेड़ पर चिड़ियों का बसेरा है। यहाँ अगर हम प्रतीक अर्थ लगाएं तो नीम का पेड़ माँ का घर है, जिस घर में बेटियाँ अपनी माँ के साथ जवानी तक पलती बरसती हैं और उसके बाद उन्हें ससुराल में जाना पड़ता है। बाबा निबिया के पेड़ मत काटो क्योंकि इस पर चिड़ियों का बसेरा है। बिटियन जिन्हें दुख देव भोरे बाबा, बिटिया चिड़ैया के नाव। और वो कहती है बेटी कि बेटियों को तुम दुख मत दो मेरे भोले बाबा, क्योंकि बेटियां भी चिड़ियों की जैसी हैं। नाव मतलब जैसी, ये बेटियां चिड़ियों के जैसी हैं। अब अगली लाइन में वो बताती है कि चिड़ियों के जैसी क्यों हैं, क्या समानता है दोनों में। सागरी चिड़ैया उड़ी जाई हैं बाबा, रही जाई हैं निबिया अकेल। कि ये सारी की सारी चिड़ियाएँ एक दिन जब आप नीम काटोगे तो ये सारी चिड़िया उड़ जाएंगी और नीम का पेड़ अकेला रह जाएगा। ऐसे ही जो लड़कियां हैं, सगरी बिटिया वे चली जाई हैं ससुरे, रही जही मैया अकेल। और ठीक ऐसे ही जितनी भी बेटियां हैं वे सब ससुराल चली जाती हैं और माँ अकेली रह जाती है। इस संदर्भ में मैं एक
कहावत आपको बताती हूँ, जो ग्रामीण कहावत है, बहुत पुरानी है, कि बेटियों की माँ रानी बुढ़ापे में भरती है पानी। तो पुराने समय में कुएं पे से पानी निकाला जाता था, और जब बेटियां जवान होती थी तो वो माँ को आराम देती थी और कहती थी आप बैठ जाओ, कुएं से पानी हम निकाल कर ले आएंगे। लेकिन जब बेटियां शादी होकर ससुराल चली जाती थी तो वे माँ जो अपनी जवानी में आराम करती थी, अपनी बेटियों के कारण बेटियां सुख देती थी, वही माँ अब बुढ़ापे में काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसी चीज़ को इन्होंने, उसी मन स्थिति को इसमें दिखाया गया है कि माँ, बेटियों को जाना पड़ता है माँ को छोड़कर, लेकिन जो बेटियां अपने बचपन से माँ को सुख देने के लिए इतना काम करने लगती हैं, जब बुढ़ापे में वो अपनी माँ को अकेली छोड़कर जाती हैं, यानी कि अपनी जवानी में ससुराल चली जाती हैं और माँ को तब तक बुढ़ापा आने लगता है, तो उन्हें दुख होता है। और जब पिता नीम के पेड़ की टहनियाँ काटता है तो बेटियों को ऐसा लगता है कि ये नीम पर जैसे चिड़ियाँ बसती हैं और उनको उनके घर से दूर कर दिया जाता है, ऐसे ही जवानी में हमें अपने घर से दूर कर दिया जाता है। दूसरा गीत है संथाली। संथाली आदिवासी जाति है। वहाँ पर एक गर्भवती महिला है, बच्चा पैदा होने वाला है घर में। तो हर घर में, हर जाति में, हर धर्म में जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ये आशा होती है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो उसके बेटी होगी तो क्या होगा, बेटा होगा तो क्या होगा, इसी बात का संदर्भ लेते हुए गीत गाते हैं। हुई अगर बेटी तो खींच निकाल देगी बाल्टी भर शीतल जल। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले कुओं से पानी भरा जाता था, तो वो कहते हैं कि अगर बेटी हुई तो उसका हमें सुख होगा, क्योंकि बेटी कुएं से पानी खींचकर हमें निकाल कर देगी, एक बाल्टी भर शीतल जल, ठंडा ठंडा पानी निकाल कर देगी। धो पाओगे थके पाँव अपने, बस, और अपने पाँव जो थके हुए होंगे उन्हें उसमें धोकर शांति प्राप्त कर सकोगे। अब इसमें देखिए आगे लिखा है बस, कि बस आप इतना ही कर पाओगे अगर बेटी हुई, यानी कि अपने जीवन में बेटी का सुख ले पाओगे। लेकिन होगा बेटा तो बस निपटा देगा कारज सारे तुम्हारे। लेकिन अगर बेटा हुआ तो वो सारे काम निपटा देगा। सारे काम से मतलब जीवन में तो सुख देगा ही, मरने के बाद भी अस्थि फूल पहुंचाकर दामोदर, दामोदर एक नदी का नाम है, अस्थि फूल पहुंचाकर दामोदर तक सारे काम निपटा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब बेटा फूल चुनकर, फूल मतलब जलाने के बाद जो अस्थि शेष बच जाती हैं छोटे छोटे पीस, उनको चुनकर लाकर नदी में यानी बहते जल में प्रवाहित कर दे, तभी मुक्ति संभव है। एक भाषा में इसे पिंडदान भी कहते हैं, श्राद्ध भी कहते हैं। और श्राद्ध जब तक नहीं होगी तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और वो तभी संभव है जब बेटा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये काम करने का अधिकार बेटों को दिया गया है, बेटियों को नहीं दिया गया है। इससे हमें जो संथाली आदिवासी हैं उनकी उस परंपरा का या उस मानसिक स्थिति का पता चलता है, उस मानसिकता का जिसमें बेटियों को बेटों से कमतर माना गया। और जब बच्चा घर में आने वाला हो तो वो ये आशा करता है कि बेटा हो, क्योंकि बेटा सारे ही काम कर देगा और बेटी सिर्फ कुएं में से पानी निकाल कर आपको दे सकती है, जिससे आपको कुछ थोड़ी सी शांति मिल सके। अगला है हो। हो भी एक आदिवासी जाति है। कहाँ भटकते रहते हो तुम पितर प्यारे। पितर से मतलब है वो जो हमारे पूर्वज इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्माएं अभी भी हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं होती हैं, ऐसा एक विश्वास आदिवासी जातियों में पलता है। तो ये अपने उन्हीं पितरों को, उन्हीं पूर्वजों की आत्माओं को जो अब हमारे साथ नहीं है, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हैं और वो उन्हें आमंत्रित करते हैं अपने किसी भी उत्सव में
कि हम उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ आओ और इसमें शामिल हो जाओ। तो वो कहते हैं, कहाँ भटकते रहते हो तुम पितर प्यारे, लंबे दिनों और ना चुकने वाली रातों में। धूप भरे दिन चट्टानों पर, मेह बरसते महासघन वन में। अर्थात लंबे लंबे दिन और लंबी लंबी रातें जो ख़त्म नहीं हो सकती, धूप से भरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों पर, मेह बरसते हुए समय में भी, और सघन वन में, यानी कि जहाँ अंधेरा ही रहता है, सूरज कभी वन में नहीं निकलता है, वहाँ तुम भटकते रहते हो। आओ आज चले आओ और अपना लो यह छोटी सी भेंट हमारी। तो ये कहते हैं कि जहाँ तुम भटकते रहते हो वहाँ से आज हमारे इस उत्सव में शामिल होने के लिए आ जाओ, और जो हम तुम्हें छोटी सी भेंट यानी श्राद्ध तर्पण जिसे हम कहते हैं, तो वो श्राद्ध और तर्पण के बहाने उन्हें थोड़ी सी छोटी सी भेंट देना चाहते हैं, और कहते हैं, अपना लो यह छोटी सी भेंट हमारी, बोटी एक कटोरी भात की। एक रोटी है, एक भात की भरी हुई कटोरी है, और प्याली एक हांडी, हांडी मतलब चावल की शराब, और एक प्याली शराब की भरी हुई। रहो हमारी खुशियों के साक्षी तुम। हम जो खुशी मना रहे हैं उत्सव में, उसके गवाह तुम भी बनो उसमें शामिल होकर। हमारे इस पर्व पुरातन के, उत्सव के और आनंद के। किसके गवाह बनने? हमारी खुशियों के, जो हम इस अपने पुराने पर्व मतलब त्योहार, पुरातन मतलब पुराना, जो परंपरा से चले आ रहे त्योहार पर हम उत्सव और आनंद मना रहे हैं, उसके तुम भी गवाह बनो। तो ये आपका लोकगीत का पाठ हो गया है।